मेरे नाम समीर है। मैं शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। हाल ही में मेरे वालिद का एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। वालिद के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मजबूरी में मुझे 8वीं जमात में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी और मैं बाजार में राजेश भाई की दुकान पर काम करने लगा। राजेश भाई की बीवी का नाम पूनम भाभी था। वो बहुत ही खूबसूरत थीं और उनके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक थी जो उन्हें और भी दिलखुश बना देती थी। उन्हें देखकर मेरा दिल हमेशा उनकी तरफ खींचा चला जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके साथ ज्यादा बातचीत करने लगा और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राजेश भाई का घर और दुकान करीब ही था। मैं हर रोज सुबह उनके घर जाता, दुकान की चाबियां लेकर दुकान खोलता और सफाई करता। एक दिन सुबह जब मैं चाबियां लेने गया, तो पूनम भाभी ने दरवाजा खोला। इस वक्त राजेश भाई बाहर गए हुए थे। चाबियां देते हुए उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम समीर है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा खानदानी नाम क्या है? मैंने उन्हें बताया। पूनम भाभी ने कहा, मुझे मैडम मत कहो, मुझे भाभी कहो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर हम दोनों हंसने लगे। पूनम भाभी वाकई बहुत खूबसूरत थीं। उनका चेहरा देखकर लगता था जैसे उनके घर में खुशहाली है। मैं रोज उनके घर चाबियां लेने जाता। कभी कभी वो सो रही होते तो मैं आहिस्ता से चाबियां लेकर दुकान पर चला जाता। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वो रोज कोई ना कोई काम बताने के लिए मुझे घर बुलाते। उनका घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा जनरेटर रखा हुआ था। जब कभी बिजली चली जाती तो पूनम भाभी मुझे जनरेटर चलाने के लिए बुलाते। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे दिन में 3-4 बार किसी न किसी काम से घर बुलाने लगे। मुझे उनके घर जाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि पूनम भाभी की खूबसूरती देखकर मेरा दिल खुश हो जाता था। मैं सोचता कि काश मैं उनके करीब ही रहूं, उनसे दूर ना जाऊं। एक दिन दोपहर के वक्त पूनम भाभी ने राजेश भाई को फोन किया और कहा कि समीर को जूस के साथ घर भेज दो। राजेश भाई ने मुझे पैसे दिए और कहा कि अपनी भाभी के लिए जूस लेकर घर जाओ। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर पहुंचा। इस दिन पूनम भाभी ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ भाभी पूछो। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं शर्माते हुए बोला, नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पूनम भाभी हंसने लगे और बोले, तुम तो बहुत प्यारे और खूबसूरत हो, फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं? मैं उदास हो गया और बोला, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबों से कौन दोस्ती करता है? भाभी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मोहब्बत तो पैसे नहीं देखती, वो तो थोड़ी सी हो जाती है। मैंने कहा, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते? पूनम भाभी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, तुम दोस्ती करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ भाभी, मेरा दिल भी एक दोस्त बनाना चाहता है, मगर मैं क्या करूं? भाभी बोले, तुम टेंशन मत लो, मेरी एक दोस्त है जो इसी शहर में रहती है, मैं उससे तुम्हारी बात करूंगी। मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद मैंने भाभी से कहा, अब आपने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, अब आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपके सेठ आपको खुश रखते हैं। पूनम भाभी ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो ना मुझे खुश रखते हैं ना उदास। मैंने पूछा, उसका क्या मतलब? भाभी बोले, तुम्हारे भाई मुझे खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मगर वो जल्दी ही थक जाते हैं और फिर उनका सर उठाना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा, फिर क्या सीट ने कोई दुआ ली थी? भाभी ने कहा, मैंने उनका बहुत सारा इलाज करवाया, मगर दुआ से कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से खुश रहते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, कभी कभी दुआ खुद ब खुद असर कर जाती है।
मुझे समझ आ गया था कि पूनम भाभी अंदर से बहुत अधूरी हैं और राजेश भाई बाहर से तो मजबूत और तंदुरुस्त लगते हैं, मगर उनके अंदर कोई ताकत नहीं थी। कुछ दिन गुजर गए और पूनम भाभी ने इस दोस्त वाली बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर में जब मैं सामान लेने के लिए उनके घर गया, तो मैंने उन्हें दोस्त वाली बात याद दिलाई। वो अचानक याद करके बोले, अरे हाँ, मैं तुमसे पूछने वाली थी। मैं बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा, अरे यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने अपनी इस दोस्त से बात की तो मेरा दिल टूट गया और मैं उदास हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? भाभी बोले, कुछ नहीं, तुम उदास मत हो। मैं जरूर तुम्हारी किसी के साथ दोस्ती करवा दूंगी। अपनी भाभी पर भरोसा रखो। मेरे राजेश भाई हर इतवार को अपने गांव जाते थे, जहां उनके पास बहुत सी जमीन थी। वो वहां जाकर खेती बाड़ी और हिसाब किताब देखते थे। दुकान भी इतवार को बंद रहती थी, इसलिए मैं कभी कभी इतवार को भाभी के घर काम में मदद करने के लिए चला जाता था। एक रात जब घर में बिजली चली गई, तो पूनम भाभी ने मुझे फोन किया और जनरेटर चलाने के लिए बुलाया। मैंने जनरेटर चलाकर वापस जाने लगा, तो मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई कि आज भाभी अकेली हैं, अपने दिल की बात उन्हें बता दूं। मगर मैं किसी तरह कह नहीं पाया। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे अपने सीडी प्लेयर पर फिल्म देखनी है। पूनम भाभी बोले, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम सिनेमा घर जाकर फिल्म देख लो। मैंने कहा, भाभी, मैंने पहले ही राजा बाबू फिल्म देख ली है। भाभी ने पूछा, कौन सी फिल्म? मैंने कहा, भाभी, मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि आप समझ जाएंगी। पूनम भाभी बोले, अरे छोटू, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, पहले तो मुझे वादा करो कि आपको बुरा नहीं लगेगा। भाभी बोले, बुरा नहीं लगेगा, मैंने कभी तुम्हारी कोई बात बरी नहीं मानी। मैंने इशारे से भाभी को समझाया, भाभी समझ गई। फिर मैं थोड़ा पुरस्कून हुआ और बोला, हाँ, मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। पूनम भाभी बोले, अरे पागल, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कल अतवार है और तुम्हारे भाई गांव जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त के पास से एक मंगा लेकर आ जाना। पूनम भाभी ने कहा, मगर मेरी एक शर्त पर। मैंने पूछा, भाभी, क्या शर्त? उन्होंने कहा, शर्त ये है कि तुम मुझे अपने साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। मुझे अकेले फिल्म देखने में मजा नहीं आता। भाभी थोड़ी शर्मा गईं और हंसने लगें और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देख लूंगी, फिर तुम खुश रहोगे। मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश रहूंगा। दूसरे दिन सुबह में पूनम भाभी के घर गया। राजेश भाई घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वो गांव चले गए हैं और पूनम भाभी घर में अकेली थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। वो रोज नए नए कपड़े पहनती थीं, मगर आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ और ज्यादा दिलकुश लग रही थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। पूनम भाभी ने मेरे गाल पर हल्का सा थपट मारा और कहा, क्या खोए खोए जा रहे हो? मैंने भाभी से कहा, भाभी, आज तो आप बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी लग रही हैं। हंसते हंसते अंदर गया और भाभी से पूछा, भाभी, फिल्म वाली सीडी कहाँ है? आपने मंगवा लिया नहीं? पूनम भाभी बोले, सूरी यार, मैंने एक दोस्त से कहा था, वो मुझे सारी फिल्मों की सीडी दे देगा। मगर तुम यहाँ क्यों आ गए? जो सीडी तुम्हारे पास थी वो खराब हो गई है। भाभी की बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मुझे लगा कि मेरा सारा प्लान खराब हो गया। पूनम भाभी ने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। मगर फिर भाभी ने कहा, फिल्म की सीडी का क्या हुआ? और जो तुम फिल्म में देखना चाहते थे, उसका सच्चा तजुर्बा तो असल जिंदगी में होता है। और आज मैं तुम्हें अपनी फिल्म देखने करना चाहोगे? मैंने तो क्या अपने कानों पर यकीन नहीं किया।
बगैर किसी ताखीर के मैंने भाभी से कहा, भाभी मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।